मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान रहित अमृत पियो राहु कटाओ शीश। अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे, नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। मैं तो यही का हूँ और यही का बन के रहूंगा। तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। दर्शकों से मुझे आज ये कहना है कि जब चुनाव सर पर हो तो नेताओं के बयानों पर जरूर ध्यान दें कि वो क्या कह रहे हैं, किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं। ये सभी बातें बेहद मायने रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। देखिए, बिहार की राजनीति में जात पात की राजनीति दशकों से चली आ रही है और जनता को लगता है कि इसमें सिर्फ जनता ही पिसती है। जी नहीं, कभी कभी नेता लोग खुद भी इस जात पात की राजनीति में पिस जाते हैं। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस बात का आज एक प्रूफ आपके समक्ष रख रहा हूं और ये बातें बोल रहा हूं। बीते सोमवार को एक खबर आई जिसमें भाजपा के ही गद्दावर नेता जो बक्सर से वर्तमान में सांसद हैं, जी हां, मैं बात कर रहा हूं अश्विनी चौबे की। वो पटना एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, मीडिया वाले उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। सवाल करते हैं कि बक्सर से आपका टिकट क्यों काटा गया, तो उन्होंने जो बातें कही उससे यह साफ जाहिर हो गया कि जात पात के मामले में सिर्फ जनता ही नहीं, नेता भी कभी कभी पिस जाते हैं। तो अश्विनी चौबे ने कहा कि उनके पीछे कई अंदर के ही लोग, भाजपा के ही अंदर के लोग षड्यंत्र कर रहे थे और क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ये बात देखने और सुनने में जितनी सहज है उतनी ही गंभीर भी है। आज तक कभी चुनाव पराजित का मुंह नहीं देखा है। 7 बार चुनाव लड़ा हूं और 17 लोगों को चुनाव लड़ाया हूं। कभी पराजित का मुंह मैंने स्वयं लड़के कभी नहीं देखा। लेकिन आज सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 58 साल की तपस्या को यूं ही पार्टी नहीं जाने देगी। और यह 58 साल की तपस्या जो मैंने छात्र जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन में बिताया है, पता नहीं, चूंकि लोग कहते हैं सोशल मीडिया और तमाम मीडिया में ये बात मैं देख रहा हूँ, 15 दिनों के बाद मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। ये लोग कहते हैं कि शायद मेरा दोष क्या, मेरा अपराध क्या, मेरा कसूर क्या। मेरा कसूर यही कि मैंने सक्रिय पूर्वक राजनीति में हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टी ने ही निकाला है, 10 MP में से मेरा स्थान 4था स्थान है। जो मीडिया, सोशल मीडिया, सक्रियता, हर प्रकार की सक्रियता, क्षेत्र से लेकर के देश विदेश तक, और उसके बावजूद अगर ये हुआ है तो हमें कोई चिंता नहीं। मैंने कभी मांगा नहीं, मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया। मैं भिखारी हूँ, मैं फकीर हूँ और एक ऐसे लकीर को खींचना चाहता हूँ। ये फकीर लकीर खींच करके बताएगा। और मेरा कसूर यही है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, मेरा परशुराम का वंशज, मैं स्वाभिमानी ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। मैं संस्कारहीन नहीं और संस्कार को कभी छोड़ नहीं सकता। मैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नहीं। मेरा तो एक ही रंग है, गेरुआ रंग, जो अंतिम तक वही गेरुआ रंग, वही भगवा रंग मेरे शरीर पर चढ़ करके अंतिम यात्रा करेगा। मैं कोई दल बदलू नहीं, मैं कोई गिरगिट के जैसा रंग बदलने वाला नहीं। आपको लगता है कि आपके घर में आपका टिकट काट के पार्टी ने गलत किया? मिथिलेश तिवारी, हाँ, मैं राम काज में हूँ, राम काज पूरा करूंगा। बक्सर के लिए मेरा खून पसीना अंतिम तक निकलता रहेगा। आज मैं इस खबर के माध्यम से एक आई ओपनर आपके सामने खोल रहा हूं। देखिए, पूरे भारत में भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, जिसमें उनका मकसद होता है कि वो सनातन और हिंदूवादी बातों से लोगों को रिझाने का काम करे। लेकिन जब अश्विनी चौबे जैसे नेताओं का इस कदर बयान सामने आता है कि चूंकि वो ब्राह्मण है इसलिए उनका टिकट कटा, तो सवाल उठता है कि क्या ब्राह्मणों का भाजपा में विरोध है?
जो भाजपा ये कहती है कि वो सनातन को मानती है, ऐसे में सनातन में सबसे बड़ी बात होती है कि ब्राह्मण को पूजा जाता है। वहां भाजपा में ही अगर ब्राह्मण का विरोध हो तो ये दुविधा वाली बात है और लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। ये शक और गहरा हो जाता है जब आज से 10-12 दिन पहले भाजपा के टिकट बंटवारे की बात लगभग हर न्यूज चैनल पर चल रही थी, तो उसमें दरभंगा के वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर का भी नाम आ रहा था कि गोपाल जी ठाकुर का भी टिकट कट सकता है। हालांकि उनका टिकट लास्ट मोमेंट पर नहीं कटा, लेकिन जब इस तरह के बड़े नेताओं का बयान आता है तो शक यकीन में बदलने के लिए महज एक मोहरा ही काफी होता है। आपको बता दें, दरअसल अश्विनी चौबे 1974 जेपी आंदोलन के स्वर्ण जयंती वर्ष पूरे होने पर जयप्रकाश के आवास चरखा समिति पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि मेरा कसूर क्या है, यही ना कि मैं सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर सक्रियता से बना रहा। उन्होंने भाजपा के अंदर उनके खिलाफ कर रहे षड्यंत्र करने वालों के बारे में कहा कि 14 साल तक जिस तरह भगवान राम वनवास गए थे, उसी तरह वो भी वापस आएंगे। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मैं रंग बदलने वालों में से नहीं। मैं भीगी बिल्ली की तरह नहीं हूं। भाजपा मेरी मां है, भाजपा ने मुझे सब कुछ दिया। मुझे प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरे साथ है। मेरा कसूर यही है कि मैं एक फकीर हूं। मेरा कसूर यही है कि मैं ब्राह्मण समाज का हूं। और जब से यह बयान आया है तब से भाजपा महकमे में हलचल सी मच गई है। सभी लोग भाजपाई को अब कानी आंखों से देख रहे हैं कि क्या वाकई में भाजपा के अंदर ब्राह्मणों को लेकर कोई द्वंद्व है, ब्राह्मणों को लेकर कोई निराशा है, जो इस तरह के गद्दावर नेता और उम्रदराज नेता ऐसे मुकाम पर ऐसी बयानबाजी करते हैं। तब यह यकीन हो जाता है कि वाकई में जात पात की राजनीति बिहार में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अपनी ही पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो किसी एक जाति बिरादरी से आते हैं। और तब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा करते हैं वो उस गड्ढे में खुद भी गिर जाते हैं। और देखिए, ब्राह्मण होने के नाते अश्विनी चौबे का टिकट कट जाता है और उन्हें महज एक कार्यकर्ता के रूप में अब भाजपा अपने साथ जोड़े रखती है। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे BMW न्यूज के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।